नीट 2019 मार्क्स आए 280। जब मम्मी पापा को अपना रिज़ल्ट बताया तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं बेटा, अगले साल हो जाएगा। और मुझसे बिना पूछे मुझे भेज दिया कोटा। कोटा सपनों का शहर बोला जाता है। तो जब मुझे कोटा भेजा तो मेरे अंदर भी थोड़ा सा जज्बा उठा कि हाँ इस साल तो कर ही लेंगे। 2020 है, अभी 2020 का अटेम्प्ट बाकी है, 2020 में तो कर ही लेंगे। चले गए कोटा। कोटा में जाने के बाद नया माहौल, फैमिली से दूर, मेस का गंदा खाना, सब कुछ मिला। और तैयारी पीक पर चल ही रही थी कि आ टपका कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस जब आया, फंस गया मैं कोटा में। बहुत टाइम वेस्ट हुआ उस वजह से। लॉकडाउन लगा पूरे देश में। जस्ट नीट होने ही वाला था तो वापस घर भेज दिया गया हमें। घर आया तो सोचा कि हाँ घर पर बैठकर पढ़ाई हो जाएगी अच्छे से, अब घर पर पढ़ लेंगे। और इसका एक पॉजिटिव पॉइंट था कि अब थोड़ा सा ज़्यादा टाइम मिल जाएगा, क्योंकि लॉकडाउन लगा है तो अभी मई वाला एग्ज़ाम तो होगा नहीं। तो सितंबर तक चला गया नीट। और घर पर बैठे बैठे तैयारी कर रहा था। बट मन में ये सवाल ज़रूर उठता था मेरे कि मुझसे किसी ने पूछा नहीं आज तक कि मैं करना क्या चाहता हूँ। क्या मैं सच में अपने दिल से नीट की तैयारी कर रहा हूँ या फिर मुझसे कराई जा रही है, या मुझ पर ये एक ज़िम्मेदारी थोप दी गई है कि हाँ तुम्हें डॉक्टर बनना है। कभी मुझसे किसी ने नहीं पूछा कि तुम्हें क्या बनना है, तुम इंटरेस्ट है तुम्हारा नीट में या फिर नहीं है। बस मुझे इस चूहे की दौड़ में दौड़ाया जा रहा है। पर हूँ मैं पंछी, दौड़ाया जा रहा है मुझे चूहे की रेस में। खैर उसके बाद जब लॉकडाउन हुआ, उसके बाद घर पे बैठकर थोड़ी बहुत तैयारी कर रहे थे। पड़ोस में एक आंटी रहती हैं, मेरे दोस्त की मम्मी हैं, शुभम। आई एक दिन घर, बोलने लगी बेटा इस बार तो हो जाएगा ना, या इस बार भी 300 पर ही अटक जाओगे। मैं तो कुछ नहीं बोला, पर मेरे मम्मी पापा की नज़रें झुक गईं, क्योंकि उनका बेटा मौलाना आज़ाद में पढ़ रहा था, 3rd ईयर में है। कोई बात नहीं, मैंने मन मन में कहा कोई बात नहीं आंटी, हम भी दिखा देंगे अगली बार। सितंबर 2020 में एग्ज़ाम हुआ। बहुत मेहनत करके गए थे, बट लॉकडाउन की वजह से माइंड इतना स्टेबल नहीं था। पर की ही थी, मैंने अच्छी खासी मेहनत की थी 2020 के एग्ज़ाम के लिए। नंबर आए 450, रैंक 90,000। कट ऑफ थी आसमान में और मेरे नंबर थे पाताल में। कुछ समझ नहीं आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि उन आंटी की बात बिल्कुल सच हो गई। अब क्या मुंह दिखाऊंगा मैं अपने पेरेंट्स को, कैसे फेस करूंगा अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को, जो सोशल मीडिया पर मैंने 6 महीने का ब्रेक लिया था ये कहकर कि मैं लौट कर आऊँगा डॉक्टर बन के। बट बन के क्या आ रहा हूँ मैं, लूज़र का टैग लगवा कर आया हूँ मैं अपने। पापा ने बोला बेटा तुम रहने दो, तुमसे नहीं होगा नीट। तो उसके बाद मैंने उनको बोला कि अब आपने मुझे 1 साल दिया है, तो बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मुझे 1 साल और दे दें। 2021 का नीट मैं एक और करना चाहता हूँ प्रिपरेशन, और मैं इस बार पक्का दिखा दूँगा सोसाइटी को, आपको, पूरी फैमिली को और अपने लिए। जो भी आपका सपना है, कोई बात नहीं, मेरे सपने दब गए, बट जो आपका सपना है मैं उसके लिए मेहनत करूँगा। बहुत रिक्वेस्ट की पापा को ड्रॉप के लिए, बट कोटा बंद पड़ा था, और कोटा मैं जाना भी नहीं चाहता था वापस, सच बताऊँ तो।
जहर था मेरे लिए कोटा। तो मैंने कहा मैं इस बार घर बैठकर ही पढ़ाई करूँगा। तो घर बैठकर मैंने पढ़ाई की। 2020 सितंबर में एग्ज़ाम जब हुआ, अक्टूबर में रिज़ल्ट आया, अक्टूबर से मैं लग गया, लगातार पढ़े जा रहा हूँ। अपने को नहीं पता था बाहर दिन हो रहा है, बाहर रात हो रही है, इस चार दीवारी में बंद, कुछ नहीं पता कब सुबह हो रही है, कब शाम हो रही है, बस पढ़े जा रहे हैं। जब नींद आ गई तो सो गए, उठ गए, फिर उठ के फिर पढ़ने बैठ गए। ये हाल था हमारा पिछले 8-10 महीनों से। बट अंदर फिर भी वही सवाल था कि कोई मुझसे क्यों नहीं पूछता कि मैं क्या करना चाहता हूँ। पापा जब भी मेरे पास आते थे पूछते थे कि बेटा मार्क्स कितने आए पिछले टेस्ट में, अगला टेस्ट कब है। बट कभी मुझे उन्होंने गले लगाकर ये नहीं कहा कि अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं, तेरी फैमिली तेरे साथ खड़ी है। नहीं, मुझे बस इस चार दीवारी में अकेला छोड़ दिया गया और कोई बात सुनने वाला नहीं था यार। जब भी डिमोटिवेट होता था, इन एम्स वाले भैया दीदी की वीडियोस देख लेता था और वो एक लेवल अप कर देते थे कि हाँ 10 दिन में नीट हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता ना। 10 दिन, अगर उनसे जाकर पूछो ना जो वो वीडियो बना रहे हैं, उनसे जाकर पूछो क्या उन्होंने 10 दिन में बैठकर एम्स दिल्ली लिया था, या पिछले 2 साल से उन्होंने यूट्यूब नहीं चलाया था। रियलिटी कोई नहीं बताना चाहता, सब बस कंज्यूमर बनने में लगे पड़े हैं। बट रियलिटी कुछ अलग ही होती है। जो इंसान उस चार दीवारी में रहता है, जिसको दिन रात का पता नहीं होता, उसको पता होता है कि असली मेहनत क्या होती है, सोसाइटी से कटना क्या होता है। खैर 10 महीने मेहनत की, बट बात जब मेरा सिलेबस ख़त्म हो गया, उसके बाद जब बात मॉक टेस्ट की आई, तो यार मॉक टेस्ट में मेरे नंबर ही नहीं बढ़ रहे हैं। 420 पर अटका पड़ा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 450 चले जाते हैं जब लक अच्छा होता है। इससे ज़्यादा नंबर नहीं आ रहे हैं मेरे। मैंने कितनी कोशिश कर ली, नहीं आ रहे हैं मेरे। बायो में 300 से ऊपर नहीं आ रहे हैं, फिज़िक्स मुझसे 100 से ऊपर नहीं जा रही है। मैं कैसे पापा को समझाऊं कि मैं नीट के लिए नहीं बना हूँ। मैं एक पंछी हूँ और मुझे बोला जा रहा है कि समुद्र में तैरो। बट मैं बस ये दुआ करता हूँ कि मुझ जैसे जो लाखों पेरेंट्स और लाखों एस्पिरेंट्स हैं, उनके बच्चे, उनकी लाइफ में जो ये सिमिलर सिचुएशन आ रही है, इस सिचुएशन को चेंज करने वाला कोई नहीं है। चेंज जो कर सकता है वो खुद इंसान कर सकता है, अपने पेरेंट्स को समझाकर कि सिर्फ नीट ही सक्सेस नहीं है। नीट क्रैक करना इज़ नॉट इज इक्वल्स टू सक्सेस। ये चीज़ अगर कोई समझ जाता है तो दैट वुड बी द लकीएस्ट पर्सन जो अपने पेरेंट्स को वो समझा पाए। तो अगर आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर आपके पेरेंट्स आपको नीट की जर्नी में सपोर्ट नहीं करते हैं, ताने सुनने को मिलते हैं रिश्तेदार के, सो जस्ट नो दैट यू आर नॉट अलोन। ओके, आई एम विद यू ऑल। और आप मुझ जैसे लाखों एस्पिरेंट्स यहाँ पर हैं। 16 लाख बच्चे हर साल नीट में बैठते हैं, बट सीटें सिर्फ 20,000 होती हैं। तो ये चीज़ अगर हर कोई समझ जाता बहुत आसानी हो जाती। बट कोई नहीं, मार्क्स बढ़ नहीं रहे हैं मेरे। अब देखते हैं 2021 में कैसा जाता है एग्ज़ाम। अगर नहीं होता तो मैं अपने पेरेंट्स को बोल दूँगा कि मुझसे नहीं हो रहा है, मैं नीट के लिए नहीं बना हूँ। हर कोई डॉक्टर नहीं बनता। इस दुनिया में डॉक्टर बनना सक्सेसफुल होना नहीं होता। डॉक्टर बनना ही सक्सेसफुल होना नहीं होता। डॉक्टर हाँ ठीक है सक्सेसफुल होते हैं, बट और लोग भी सक्सेसफुल होते हैं, राइट? नॉट ऑल सक्सेसफुल पीपल आर डॉक्टर्स।
मेरे अंदर और क्वालिटीज़ हैं जो मुझे दिखती हैं और आप लोगों को भी दिखनी चाहिए। यानी मेरी फैमिली जो मुझे सपोर्ट करना चाहती है बट नहीं कर पा रही है, बिकॉज़ सोसाइटी का जो प्रेशर है एक डॉक्टर बनाने का, नीट, इंजीनियरिंग, जेई, ये जो प्रेशर बाहर से आता है बहुत ख़तरनाक प्रेशर होता है पेरेंट्स के ऊपर। तो अगर वो पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरी उनसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चे से ज़रूर पूछें कि वो असल में क्या करना चाहता है, और अगर नीट में मार्क्स उसके कम भी आते हैं तो उसको फेलियर का टैग मत लगने देना। पूरी दुनिया उसके साथ ना खड़े हो पर आप ज़रूर उसके साथ खड़े होना। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है। थैंक यू।